सिखाएंगे। अपने पहली वाली वीडियो में क्लियर किया था क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अरेंजमेंट, नंबर, स्टाइल्स। आज हम सीखेंगे सेल्स। और सेल्स सीखने के लिए हम देखो, मैंने एक सीट ली हुई है डाटा, तो मैं यहाँ पे काम करके दिखाऊंगा आपको। तो पहले फर्स्टली हम सेल्स का यूज करना सीखेंगे आज। तो आपने दो चैप्टर बन चुके हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम टाइप के। अभी हमने सेकंड थर्ड चैप्टर बनाएंगे ये सेल्स का। तो अभी हमने सेलेक्ट किया कंप्लीट। सेलेक्ट करने के बाद हमने देखो यहाँ क्या होता है इंसर्ट में, सेल्स के अंदर इंसर्ट। इसमें क्या है, ऐसे हमें सी और डी, सी डी हमें दो कॉलम खाली करनी है। मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं सी डी। नीचे देखो तो 1 2 सेलेक्ट कर रहा हो, तो मेरे को यहाँ डी वाला कॉलम खाली करना है। डी पे क्लिक किया और मैंने कॉलम पे क्लिक किया। कॉलम पे क्लिक करने से मेरा कॉलम खाली हो जाएगा। अब मैं दोबारा वापस करना चाहूँगा तो कंट्रोल जेड से बैक करूँगा, वापस आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कंप्लीट दो तीन करनी है, दो तीन पे सिलेक्ट करो। डी ई एफ अब तीन सिलेक्ट हैं। अब इंसर्ट में आएंगे, कॉलम में आएंगे, तीन खाली हो जाएंगी हमारी। कंट्रोल जेड से बैक कर लेंगे। अब यहाँ ही हम ड्रॉप पे यूज करना चाहेंगे। जिसके यहाँ पेन पेन लिखे हुए हैं मैंने कि 2 और 3 3 नंबर जो पेन है, ये रॉ मेरी खाली हो, तो मैं रॉ पे क्लिक करूँगा, रॉ खाली हो जाएगी। तो आप इस तरह से अपनी ये खाली कर लोगे रॉ को। कंट्रोल जेड से बैक करोगे, यहाँ पे कोई काम करना है तो काम भी कर लोगे आप। इसके अलावा यहाँ पे आप डिलीट में आएंगे, तो डिलीट में क्या होगा, डिलीट में तो आपने यहाँ सिलेक्ट किया कंप्लीट, मैंने किया सिलेक्ट सी डी ई। तो देखो मेरे डिलीट करनी है सी डी ई, तो मैंने यहाँ डिलीट कॉलम करूँगा तो डिलीट हो जाएंगी। कंट्रोल जेड से मुझे बैक करना है, एंडू कर लिया मैंने बैक। अब मेरे को यहाँ डिलीट जो करना है, ये कॉलम में करके रॉ करनी है। ठीक है, तो रॉ करने के लिए मान लो मैं दो दो और तीन वाली जो रॉ है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। मैं डिलीट पे करूँगा तो डिलीट रॉ हो जाएगी। देखो हो गई ना, हो गई डिलीट यहाँ से, वो सीट हट गई। कंट्रोल जेड से बैक करेंगे और आप यहाँ पे डिलीट सेल्स में आएंगे आप, जैसे कि तो डिलीट सेल में देखोगे आप रॉ डिलीट कर रॉ रॉ पे करना है, कॉलम करना है, सेम काम होता है डिलीट करने का। ठीक है, तो ये दोनों ही सेम है। डिलीट सीट से सीट डिलीट हो जाएगी। और इसमें एक आया था आपका इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल से एक खाली सीट ले लो, ऐसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस टाइप से मेरे को एक न्यू सीट मिल गई। कंप्लीट क्लिक करूँगा सीट 1 पे, पहले जैसे हो गई। इसके अलावा आपको नेक्स्ट सीखेंगे अब हम यहाँ फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आता है आपका रॉ। रॉ में क्या होता है आपका, आप जैसे रॉ पे क्लिक करोगे, टाइप करोगे, मैंने टाइप किया, मैंने यहाँ क्लिक किया। अब देखो इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ानी है। हम सपोज दैट मान लो ये नहीं है, ये ले लो, सिलेक्ट किया, इसकी हाइट बढ़ानी है। फॉर्मेट में आके रॉ में आएंगे। अब रॉ में जो इसकी हाइट होती है एक सेल की, वो 15.75 होती है। कितनी होती है, 15.75 होती है। तो मैं यहाँ दूंगा 30, तो यहाँ ओके करूँगा। तो मेरी देखो इसकी आपकी हाइट बढ़ चुकी है इसकी रॉ की। ऑटो फिट से क्या होता है, इससे सही जैसी पहले थी वैसी ही हो जाएगी। ऑटो फिट हो गई पहले ऐसी। अब इसके ऊपर यहाँ पे आ रहा है कॉलम बिड्थ का ऑप्शन। मैंने कॉलम बिड्थ में क्या होता है, जैसे कि मान चलो यहाँ पे मेरा जो डाटा लिखा था वो आगे वाली कॉलम में जा रहा है, मुझे चाहिए फिट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपका कॉलम बिड्थ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ दूंगा 8.38 है ना, तो मैं यहाँ पे दूंगा, इसकी चौड़ाई होती है कॉलम की 8.38, आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ लिखूंगा मैं समथिंग 40 लिख दिया मैंने। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा आ गई इसकी विड्थ और मेरे को इतनी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में आके इसे ऑटो फिट करूँगा। तो मेरा ना ज़्यादा ना कम, जितनी मेरे को अपने डाटा के लिए हाइट चाहिए, वो विड्थ चाहिए थी, उतनी ही विड्थ आ जाएगी। आपका नेक्स्ट आया यहाँ पे ऑटो फिट के बाद डिफिकल्ट विड्थ, मतलब इसमें क्या है, ऑटोमेटिक इनकी भी ऑटो फिट कर देगा जो डाटा लिखा है इसका भी। हाइड अनहाइड में क्या काम होता है, आपने सेलेक्ट किया, देखो मुझे ए बी सी डी ई, मुझे कितनी कॉलम मेरी यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। मैं चाहता हूँ पाँचों के पाँचों हाइड हो जाए। ठीक है, और रॉ पे करते तो रॉ हाइड होगी। देखो यहाँ हाइड में आएंगे, रॉ करेंगे तो 1 2 3 वाली है तो रॉ हाइड हो जाएंगी, छुप गई। अनहाइड करेंगे तो ये आ जाएंगी रॉ। अब कॉलम में करेंगे, कॉलम हाइड कॉलम, तो ए बी सी डी वाली कॉलम जो थी वो छुप गई।
अब मुझे दोबारा से वो जो कॉलम मैंने हाइड की है वो देखनी है, तो देखने के लिए क्या करोगे आप लोग, अपना फॉर्मेट में जाना, हाइड्रा की था मैंने यहाँ पे क्या किया है, हाइड कॉलम किया है, तो अब अनहाइड कॉलम भी करना, तो आपका जो छुपा था कॉलम एबीसीडी वाले वो आपको वापस बैक आ जाएंगे। यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना रीनेम शीट। अब रीनेम शीट का यूज वहाँ होता है जैसे कि काफ़ी सारे सीट हैं, सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 है। तो ये सारी सीट आ रही है, मैं चाहता हूँ सीट 1 का एक नाम देना जिससे कि मैं अपने काम को आसानी से कर लूँ। तो मैं रीनेम शीट में आऊँगा और रीनेम शीट में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा राम, RAM राम। देखो मैंने राम लिखा तो मेरी सीट पे राम लिख गया। मैं मूव और कॉम्प्लीट सीट का यूज करूंगा, तो जो मेरी सीट है वाली 1 थी जो, मैं इसका क्रिएट करके कॉपी और बना सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि डाटा खराब ना हो, इसमें जो भी एडिटिंग करनी हो मैं नेक्स्ट इसकी कॉपी बन जाए उस पर कर लूँ, तो मैं क्रिएट करके ओके कर दूंगा। तो मेरी राम टू राम से एक सीट और बन गई। आप देखना चाहते हो तो मेरे को सीट 2 पे मैं खाली जगह पे क्लिक किया, करने के बाद राम राम पे करेंगे, राम 2 पे, राम 2 हो गया, पहले आ गई, फिर C2 पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा राम पे क्लिक करेंगे, दोबारा आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अपने यहाँ फॉर्मेट में आएंगे, मूव कॉपी के बाद आ गया टैब कलर। टैब कलर में देखो कलर चेंज हो रहा है, देखो ये जो है कलर इसका चेंज होगा राम का। राम का जो टैब है इसका कलर चेंज कर लेंगे आप, जो भी कलर चेंज करेंगे आप कलर चेंज कर लेंगे। मैंने इसका कलर चेंज कर लिया टैब का। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपना प्रोटेक्ट सीट। अब प्रोटेक्ट सीट करनी हो आपको तो देखो उसमें क्या फ़ायदा अपना प्रोटेक्ट करने का, कि हमने जो डाटा लिखा है हम चाहते हैं इसे कोई छेड़खानी ना करे, फिर डिलीट ना हो, तो इसके लिए हम फॉर्मेट में आएंगे, आप प्रोटेक्ट सीट में आएंगे, तो या क्लिक करेंगे या हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देंगे, जैसे मैंने लिखा है पासवर्ड RAM राम, ओके, RAM मैंने 2 बार में कंफर्म किया बोला था पासवर्ड, मैंने वही दे दिया, फिर मैंने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे फिर फॉर्मेट में आएंगे, पहले देखो यार टाइप करके देखेंगे तो यहाँ कोई टाइप नहीं होगा, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है मेरा। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे टाइपिंग जो है, जो डाटा मैंने किया था अब मेरा सेव हो चुका है, कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। तो मैं इसे फॉर्मेट में आके अगर कुछ काम करना है तो अनप्रोटेक्टेड में आके यहाँ वही नाम दूंगा जो नाम मैंने पहले दिया था, RAM राम। राम देने के बाद मैं यहाँ ओके कर दूंगा, तो मेरा यहाँ डाटा जो टाइप करूँगा, देखो मैं इस तरह से डाटा टाइप कर लूँगा। ठीक है, डाटा टाइप हो जाएगा मेरा। अब क्योंकि मैंने जो पासवर्ड दिया था पहले वही पासवर्ड मैंने दोबारा दिया उसमें प्रोडक्ट में, तो आप इस तरह से अपना प्रोडक्ट पासवर्ड हटा सकते हो, लगा सकते हो, आपकी फाइल यहाँ सेव रहेगी। आपको इधर एक टैब कलर आता है, टैब कलर लॉक आता है, लॉक, लॉक सेल, इसे लॉक लग जाती है सीट पे, लॉक लगा सकते हैं यहाँ पे लॉक सेल में, और हटा भी सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी चैप्टर 4 की, ये चैप्टर 3 था आपका। जो भी ना समझ में आए आप कमेंट में लिख देना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो आपको जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका हर चीज़ का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।